आ भी जा, आ भी जा, ए सुहा आ भी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, ऐ सुहा आ भी जा। मेरे मेरे दिल की पागलपन की ओर सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में मेरी और क्या है, तू है कमी अधूरी सी मेरे बिना। राम राम। अभी क्या पूरा गाना तो नहीं गा सकती। राम नमस्कार। और कैसे हैं सभी? आशा है आज तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का माहौल दिया, मौका दिया। ये पहले सुबह थोड़ा सा गैप अप हुआ और फिर ऊपर गया, हमारा 500 का लेवल क्रॉस किया। मैंने तो बोला था जैसे ही 400 450 का लेवल क्रॉस करे हमें एंट्री सी साइड की देख लेनी है और यहाँ कहीं आसपास आए हमें बुक कर लेना है, ठीक है। और फिर क्या बोला था, फिर जैसे ये लेवल फिर से क्रॉस करने नीचे आए तो हमें हमारी एंट्री फिर बना लेनी है। जैसे ही हमारा ये लेवल क्रॉस किया मार्केट में क्या नीचे नीचे का माहौल बनाया, फिर ये एक सपोर्ट बना 52,000, ये 51,800 और फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आप तो 52,000 तोड़ दिया, क्या मार्केट में बिकवाली आ गई? नहीं, मार्केट में बिकवाली नहीं आई है। मेरे हिसाब से सुबह गैप अप होगा। क्या होगा? गैप अप होगा। क्यों होगा गैप अप? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। अब आप बोलोगे कि 52,000 का बहुत क्रूशियल सपोर्ट था, आप तो बहुत दिन से बोल रहे थे 52,000। अरे भैया, पत्थर पे चोट मारोगे बार बार मारोगे तो पत्थर भी तो कमजोर होगा ना। हथौड़ी से बार बार मारोगे तो ये सपोर्ट था, ऐसा तो थोड़ी नहीं था। इस पर भी आप बार बार चोट मारोगे, सपोर्ट पे बार बार आ रहा था मार्केट, फिर यहाँ से जा रहा था, बार बार आ रहा था, तो मतलब ये सपोर्ट क्या हो गया था? कमजोर हो गया था, ठीक है। आप यही चीज हमारे यहाँ पे भी खड़ी थी। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ जा रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ जा रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा, इसीलिए ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर गया। पर यहाँ से क्यों लौटा? यहाँ से इसलिए लौटा क्योंकि ये फिर एक रेजिस्टेंस खड़ा है। अब इस पे बार बार अगर चोट पड़ेगी, 2-4 बार मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस तोड़। मार्केट में क्या है, इतनी जान नहीं है, मार्केट में इतनी जान नहीं है कि वो मान लो यहाँ से चल के यहाँ डायरेक्ट ऊपर चला जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में आप देख ही रहोगे वॉल्यूम है ही नहीं भैया, वॉल्यूम गया 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 गया। क्यों गया? तो प्रीमियम आपने देखे एट द मनी के हजार रुपए, एट द मनी के 1,000 रुपया था सुबह, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा कम का हुआ, फिर भी अभी 700-800 रुपए का तो प्रीमियम एट द मनी का ही है। कौन लेगा इतना महंगा? कोई खरीद पा रहा है? कोई नहीं, से बहुत मुश्किल है। रिटेलर के हाथ में नहीं है, थोड़ा कम है। जो बचा फिर थोड़ा बड़ा कैपिटल वाला, एक एक 2-2 लोट वाले तो लेने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। वो तो फिर सोच रहा ठीक है 1-2 दिन रुको, थोड़ा सा मार्केट को देखो, समझो। तो मंथली एक्सपायरी हो गई है तो सेलर तो कमाएगा ना भैया, उसको तो कमाना। आप वीकली एक्सपायरी कर दो या मंथली कर दो, उसको तो, क्योंकि वो तो सेलर है, उसको तो कमाना है, वो तो देगा। प्रीमियम तो डीके होंगे ही होंगे, तक की बात है। डीके होंगे तभी तो सेलर को पैसा मिलेगा। और डीके होंगे मतलब उसने क्या, महीने पहले वो 200-200, 300-300 रुपए का प्रीमियम मिलता, अब वो 1,000 का बेचने लग गया। लो, 4 हफ्ते होते हैं, 4 एक्सपायरी होती थी, उसको 200, 300 करके लेता था, अब वो 1,000 का 1 हफ्ता बेच दिया। चलो जाओ ऐस करो, देना पैसे। तो मार्केट इसीलिए ऐसा मूव ऐसा मूव ऐसा मूव ऐसा मूव करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो उसे गलाने ही हैं। सेलर को कॉल साइड के कॉल राइटर भी कमाएगा और पुट राइटर भी कमाएगा, कमाएंगे दोनों। खाली नहीं कमाएगा कौन? रिटेलर। रिटेलर के हाथ में थोड़ी कम है चीजें। अब रिटेलर कैसे कमाए? रिटेलर अनुशासन में रह के कमा सकता है, और अनुशासन का मतलब ये है कि सपोर्ट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो और रेजिस्टेंस पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। ये सपोर्ट था, इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर वहां से रेजिस्टेंस मारा। अब जब हमें पता है कि ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, कल भी परसों भी 2-3 दिन यहीं से घूमा इसी रेंज में, तो हम क्या यहाँ पे एक सेल का देख सकते थे। अब यहाँ से सेल करा होगा किसी ने तो यहाँ पे अच्छा कमाया होगा, क्योंकि मार्केट तो यहाँ तक गिरा था। यहाँ से एक बार ऊपर गया था पर स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ था, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहाँ इसके ऊपर होगा। तो मार्केट में
यहाँ पे सेल की सिग्नल दिया होगा और अच्छा खासा आपने यहाँ से सेल किया। फिर ये यहाँ पे आया, इस यहाँ से नीचे ये ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ये आया, फिर ये ऊपर गया। मतलब मार्केट में आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे हैं तो मार्केट आपको माहौल कमाने का दे रहा है। अभी गैप अप होगा तो मेरे हिसाब से अगर 52,000 पे कल भी सुबह खुले, 52,000 के आसपास कहीं खुले, 52,000 के ऊपर थोड़ा बहुत खुले तो देख लीजिएगा 5 मिनट अगर सस्टेन करेगा, एक कैंडल क्लोज करवा लीजिएगा, एक कैंडल क्लोज करवा के फिर ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो फिर दूसरा टारगेट हो जाएगा, फिर तीसरा। पर आपको क्या है कि जैसे ये लाइन के पास में आए, हमारी लाइन के पास में आए, एक बार का प्रॉफिट बुक कर लो, फिर इसके ऊपर जाने लगे फिर अगली एंट्री बना लो, फिर यहाँ आने लगे जहां पे लाइन के आसपास है, जैसे लाइन के पास में है एक बार बुक कर लो। अगर ऊपर गया है तो ऊपर के ले लो, नीचे मान लो नीचे आ रहा है मार्केट तो नीचे। अब आप एक बात जरूरी कि हमें कैसा पता चले कि मार्केट में रिवर्सल हो, आप गौर से देखो मार्केट ये यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास में जाके इसने वीक बनाई थी। क्या बनाई थी इसने? वीक बनाई। अगर वो वीक बनाता है और फिर बॉडी भरने लगता है, मतलब ऊपर गया उसके टकरा के या उसके आसपास जाके वीक बनाने लगे, मतलब मार्केट में ये उससे ऊपर जाने की संभावना कम है, तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके, इस लाइन के ऊपर का रिस्क लेके और आप आपकी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, ऐसा ही नीचे भी ये सपोर्ट है, ये देखो ये वीक बनेगी, मतलब यहाँ से तोड़ने की संभावना बना रहा था पर बन नहीं पा रही थी, फिर टूटा, जैसे ही हम पुट साइड बैठ जाओ। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो आपकी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, नमस्कार।